सभी भक्तों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन और मंगलकारी दिन है जब भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस पवित्र घड़ी को उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है, यानी देवताओं का दिन आरंभ होता है और पृथ्वी पर नई ऊर्जा, नई ऊष्मा और नवजीवन का संचार होता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और वेदों में उल्लेख है कि इस दिव्य दिन स्नान, दान, जप, तप और पूजा का अत्यंत विशेष महत्व है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि मकर संक्रांति की पावन कथा सुनने मात्र से ही सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस कथा के श्रवण से धन, सुख, समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। जीवन से रोग, शोक और बाधाओं से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और एकता सदा बनी रहती है। तो आइए इस पवित्र कथा को प्रारंभ से अंत तक पूरे मनोयोग से सुने। यह कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में तो शांति थी, पर उस गांव के एक विशेष घर में माधव और गोपाल नाम के पिता पुत्र के हृदय में बरसों से अशांति का एक भयानक बवंडर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके बीच मौन का एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो शब्दों से भी अधिक दर्दनाक था। शांतिपुर पवित्र गंगा के किनारे बसा एक छोटा, सुरम्य और हरा भरा गांव था। यहाँ की उपजाऊ धरती काली मिट्टी से भरपूर थी और यहाँ के लोग सीधे साधे, भोले भाले और मेहनती थे। गांव के चारों ओर फैले विशाल खेतों में लहलहाती हरी भरी फसलें हवा के झोंकों में इस प्रकार झूमती थीं मानो जीवन का एक सुंदर गीत गा रही हों। गेहूं, धान, सरसों और गन्ने के खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, खेतों में काम करते किसानों की आवाजें और बच्चों की किलकारियां गांव को जीवंत बनाए रखती थीं। पर माधव के घर में वह जीवन का गीत, वह खुशियों की किलकारी सदियों से मानो खामोश पड़ी थी। उनका घर एक सूने मकान की तरह बन गया था जहां केवल खामोशी और पीड़ा का वास था। माधव एक 70 वर्षीय अनुभवी और समझदार किसान थे। उनकी झुर्रीदार त्वचा धूप, बारिश और मिट्टी की एक लंबी कथा कहती थी। उनके हाथ वर्षों से हल, कुदाल और खुरपी चलाते चलाते खुरदुरे, कठोर और मोटी त्वचा वाले हो चुके थे। उन कर्मठ हाथों में जमीन की हर नस की गहरी पहचान थी, हर मौसम की समझ थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी धरती को पुत्र की तरह पाला था। माधव की आंखें गहरी, काली और अनुभवों से भरी हुई थीं, जिनमें एक शांत किंतु गहरी पीड़ा का विशाल सागर निरंतर लहराता रहता था। उनकी झुकी हुई कमर, सफ़ेद बालों से भरा सिर और धीमी चाल उनकी उम्र का प्रमाण थी, पर उनका दर्द उनकी उम्र से भी पुराना लगता था। उनका पुत्र गोपाल, जो एक समय उन आंखों का तारा, उनके जीवन का उजाला और उनके बुढ़ापे का सहारा था, आज वही तारा उनसे कोसों दूर अपने ही अहंकार के विशाल और अंधकारमय आकाश में बिल्कुल अकेला चमक रहा था। गोपाल भी एक मेहनती और कर्मठ किसान था। वह एक 35 साल का मजबूत, हट्टा कट्टा नौजवान था जिसकी भुजाओं में अद्भुत शक्ति थी, शरीर में स्फूर्ति थी और विचारों में नई क्रांति, नए सपने और नई उम्मीदें थी। पर दुर्भाग्य से उसके मन में एक गहरी कड़वाहट, एक कसक और एक अहंकार भी था जो उसे अपने प्यारे पिता से बहुत दूर ले गई थी। यह बात 5 साल पहले की है। उस वर्ष मानसून कुछ रूठा रूठा सा था। आसमान में बादल तो छाए रहते, पर बारिश बहुत कम हुई। नदी नाले सूखने लगे और खेतों में फसलें प्यास से तड़पने लगी थीं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। गोपाल, जो हमेशा से कुछ नया करने का शौकीन, प्रगतिशील सोच वाला और आधुनिक तरीकों में विश्वास रखने वाला युवक था, एक नई ड्रिप सिंचाई पद्धति आजमाना चाहता था। उसने शहर से आए एक कृषि विशेषज्ञ से इस तकनीक के बारे में सुना था और वह इसे अपने खेतों में लगाना चाहता था। माधव, जो परंपराओं में पले बड़े, पुराने रीति रिवाजों का सम्मान करने वाले और अपने पुरखों के तरीकों पर अटल विश्वास रखने वाले इंसान थे, इस नए प्रयोग से सहमत नहीं थे। अरे बेटा, ये सब तो शहरों के ढोंग और दिखावा है। हमारी इस पवित्र धरती पर वही तरीका काम आता है जो हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया है। उन्होंने अपने अनुभव से यह ज्ञान हमें दिया है। माधव ने बड़ी सहजता, प्यार और समझदारी से समझाते हुए कहा था, पर गोपाल के लिए यह शब्द किसी तीखे जहर से कम नहीं थे। उसकी नसों में गुस्से का खून दौड़ गया। उसे यह लगा
कि उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी सोच को, उसकी समझ को, उसकी योग्यता को कोई महत्व नहीं देते। उसे लगा कि उसे नकार दिया गया है। आपकी सोच ही पुरानी और घिसी पिटी हो गई है पिताजी। यही तो कारण है कि हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। गोपाल ने तीखे स्वर में, गुस्से में भरकर पलटवार किया था। उसकी आवाज में कड़वाहट और अपमान का भाव था। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूट गई थी, संयम की सीमा लांघ गई थी और रिश्तों की नाजुक डोर भी बुरी तरह से टूट गई थी। अगर तुम्हें मेरी सोच से, मेरे अनुभव से इतनी दिक्कत है, इतनी तकलीफ है, तो जाओ और अपनी सोच से ही अपना जीवन जियो। अब मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। माधव ने अपने जीवन में पहली बार क्रोध में आहत होकर यह कठोर वाक्य कहा था। उनके भीतर भी अपने बेटे की उस कड़वी बात से, उस अपमान से एक बहुत गहरा घाव लग गया था। उनका दिल टूट गया था। गोपाल ने बिना एक शब्द बोले, बिना पीछे मुड़कर देखे अपना सामान उठाया और गांव के दूसरे छोर पर अपनी एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पर एक अलग छोटा सा घर बना लिया। उस दिन के बाद से दोनों के बीच केवल मौन रह गया। तब से 5 लंबे कठिन और दर्दनाक साल बीत गए थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक ही बाजार में सब्जी अनाज खरीदने जाते, एक ही खेतों की मेड़ पर, एक ही कुओं पर काम करते। चारों ओर वही लोग, वही परिवेश, पर उनकी आंखें एक दूसरे से कभी नहीं मिलती थी। जब भी वे संयोग से एक दूसरे के पास से गुजरते तो एक असहज, भारी और पीड़ादायक चुप्पी, एक अनदेखी और मजबूत दीवार उनके बीच खड़ी हो जाती। माधव का दिल हर क्षण, हर पल अपने प्यारे बेटे के लिए धड़कता तड़पता रहता। रात में वे अकेले सोते तो गोपाल की यादें उन्हें घेर लेती, पर उनका अहंकार, उनका स्वाभिमान और अपने बेटे की उस दिन की वे कटु बातें उन्हें पास जाने से, माफ़ी मांगने से या बात करने से रोकती थी। गोपाल भी कम दुखी नहीं था। वो भी अपने पिता को दूर से देखकर गहरी टीस महसूस करता। उसका मन करता कि दौड़कर उनके पास जाए, उनके पैर छुए, उनसे गले मिले। पर फिर तुरंत ही उसके मन में यह प्रश्न उठता, मैं ही क्यों पहले झुकूं, क्यों मैं ही पहला कदम बढ़ाऊं? गलती तो उनकी थी। यह अहंकार का भाव उसे जकड़ लेता था और वो वापस अपने काम में लग जाता। उसकी माँ, जो इन दोनों के बीच एक सुंदर सेतु का काम करती थी, जो दोनों को प्यार से, समझदारी से समझाती थी, इन सब घटनाओं से पहले ही एक बीमारी के कारण स्वर्ग से धार चुकी थी। उनकी दुखद अनुपस्थिति ने इस खाई को और भी गहरा और भी चौड़ा कर दिया था। अब उन दोनों के बीच बात करने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था। अब फिर से मकर संक्रांति का पावन, मंगलकारी और खुशियों भरा पर्व नजदीक आ रहा था। पूरे शांतिपुर गांव में उत्सव, उल्लास और उमंग का अद्भुत माहौल छा गया था। हर घर में तिल, गुड़, मूंगफली और गजक की सौंधी, मीठी और लाजवाब खुशबू चारों ओर फैल रही थी। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी पतंग उड़ाने की तैयारी में मस्त और व्यस्त थे। उनकी किलकारियां, उनकी खुशी आसमान को छू रही थी। औरतें अपने घरों को गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र कर रही थीं, रंगोली बनाई जा रही थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। यह पावन दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने का, दक्षिण से उत्तर की ओर उनकी यात्रा शुरू करने का प्रतीक था। जब सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी दिव्य यात्रा शुरू करते हैं तो यह अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से ऊष्मा की ओर, दुख से सुख की ओर यात्रा का प्रतीक बनता है। ये नवीनीकरण का, दान पुण्य का, सद्भावना का और संबंधों में मधुरता लाने का, रिश्तों को जोड़ने का पर्व था। माधव अपने छोटे से मिट्टी के घर की लकड़ी की चौखट पर अकेले बैठे हुए दूर फैले विशाल खेतों को उदास मन से निहार रहे थे। उनकी आंखें सूनी, खाली और बेजान थीं। मकर संक्रांति हर साल आती और चली जाती, पर उनके अपने जीवन में कोई उत्तरायण, कोई बदलाव, कोई खुशी नहीं होती थी। उनका प्यारा बेटा गोपाल उनके घर के सामने से रोज कितनी बार गुजरता, पर कभी एक बार भी पलट कर नहीं देखता, न उनसे बात करता। एक लंबी, गहरी और दर्द भरी आह उनके वृद्ध सीने से निकली। हे राम, हे भगवान, कब तक यह पीड़ा, यह दूरी ऐसे ही चलेगी? उधर गोपाल भी अपने छोटे से खेत में अकेले काम करते हुए बहुत उदास और खिन्न था। चारों ओर मकर संक्रांति का उल्लास, खुशियां और रौनक थी, पर यह सब उसे और भी अधिक खिन्न, परेशान और अकेला कर रहा था। उसके घर में कोई उत्साह नहीं था, कोई सजावट नहीं थी, कोई मनाने वाला नहीं था।
वह अपनी पत्नी की असमय मृत्यु के बाद से पूरी तरह अकेला ही रहता था, और पिता से अलग हो जाने के बाद तो उसकी छोटी सी दुनिया और भी अधिक सिमट गई थी, और भी अंधकारमय हो गई थी। उसे अचानक याद आया बचपन में मकर संक्रांति के दिन उसके पिताजी कैसे सुबह सुबह अंधेरे में ही उसे प्यार से उठाते थे, उसे गर्म कपड़े पहनाते और उसे कंधे पर बैठाकर पवित्र गंगा में स्नान कराने ले जाते थे। फिर घर आकर वे उसे गर्म गर्म तिल गुड़ के लड्डू खिलाते, उसके साथ खेलते और फिर मंदिर ले जाकर सूर्य देव की कथा सुनाते थे। उन सुनहरे दिनों में उनके बीच कितना गहरा प्यार था, कितना अपनापन था। एक तेज कसक उसके दिल में उठी जिसे उसने तुरंत अपने अहंकार से दबा दिया। नहीं, गलती तो उनकी ही थी, मैं क्यों उन सब पुरानी बातों को याद करूं। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर, यानी एक दिन पहले शाम के समय, गांव के आदरणीय ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे वृद्ध, ज्ञानी, समझदार और सम्मानित व्यक्ति थे, माधव के घर उनसे मिलने आए। अरे माधव, क्या हुआ भाई, इतनी गहरी उदासी क्यों है चेहरे पर? कल तो मकर संक्रांति का पावन पर्व है, सब लोग खुश हैं, तुम भी खुश हो जाओ। ठाकुर बाबा ने प्यार और चिंता से पूछा। माधव ने धीरे से ठाकुर बाबा की ओर देखा, उनकी थकी हुई आंखों में तुरंत नमी तैर आई। क्या बताऊं बाबा, ये मकर संक्रांति भी एक और साल आ गई है, हर साल आती है और चली जाती है, पर मेरे और मेरे प्यारे बेटे गोपाल के बीच की ये दूरी, ये खाई मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जा रही है। ठाकुर बाबा ने उनके कंधे पर अपना बूढ़ा पर गर्म हाथ रखा। माधव देखो, सूर्य देव भी तो हर साल उत्तरायण होते हैं, समय बदलता है, मौसम बदलता है, दिशाएं बदलती हैं, कौन जानता है, शायद इस बार सूर्य देव तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश, खुशी और शांति ले आए। उन्होंने गहरी लंबी सांस ली। कल सुबह मंदिर में विशेष कथा होगी, पंडित जी बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे, तुम जरूर आना, गोपाल भी शायद आए। माधव ने निराशा से सिर झुका लिया। पता नहीं बाबा, वो लड़का तो अब मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का पवित्र और शुभ दिन था। कड़ाके की हड्डी जमा देने वाली ठंड थी। सुबह का अंधेरा भी पूरी तरह से गया नहीं था, कोहरा छाया हुआ था, पर सूर्य देव की पहली सुनहरी गर्म किरण धरती पर पड़ते ही प्रकृति में, वातावरण में एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नया जीवन भर गया। पक्षी चहचहाने लगे, फूल खिल उठे, गांव के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर टोलियों में पवित्र गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने पूरे बूढ़े शरीर को गर्म शॉल में समेटते हुए धीमे धीमे कदमों से गंगा की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक आशा और एक प्रार्थना थी। आज मंदिर में पंडित जी विशेष रूप से सूर्यदेव की दिव्य कथा सुनाने वाले थे। गंगा के निर्मल, पवित्र और ठंडे जल में स्नान करके माधव ने अपने तन और मन दोनों को शुद्ध किया। उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा और सूर्यदेव को आदर से जल अर्पित किया। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का पवित्र जाप करते हुए उनकी आंखें बंद थीं और उनके कांपते होठों पर बस एक ही व्याकुल प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, हे जगत पिता, कृपा करो, मेरे और मेरे प्यारे गोपाल के बीच की यह बर्फ, ये दूरी पिघला दो, हमें फिर से मिला दो। उधर गोपाल भी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा था, पर आज उसके कदम अनजाने में अचानक मंदिर की ओर मुड़ गए। उसे खुद नहीं पता था क्यों, शायद बचपन की वो मीठी यादें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई, पर बिना किसी से बात किए अकेले ही उसकी नज़रें हर जगह अनजाने में अपने पिता को ढूंढ रही थीं, पर भीड़ में वह उन्हें देख नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। वह अपनी भीगी हुई धोती में ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर प्रांगण में धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी थी। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी मकर संक्रांति की कथा सुनने आ रहे थे। मंदिर में धूप दीप और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। पंडित जी, जिन्हें पूरा गांव आदर से ज्ञानी बाबा कहता था, अपने आसन पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल का छिड़काव करके पूरे वातावरण को और भी अधिक पवित्र और दिव्य बना दिया। फिर उन्होंने अपनी गंभीर, मधुर और प्रभावशाली वाणी में कथा आरंभ की। माधव मंदिर के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी गहरी आंखें मंदिर की छत की ओर लगी थीं, जैसे ईश्वर से, भगवान से कोई उत्तर, कोई संकेत ढूंढ रहे हों। गोपाल भी मंदिर में आए और भीड़ में सबसे पीछे एक पुराने पत्थर के खंभे के सहारे बैठ गया। उसकी बेचैन नजरें मंदिर में हर चेहरे को, हर व्यक्ति को टटोल रही थीं, पर उसने जानबूझकर अपने अहंकार से माधव की ओर सीधे नहीं देखा।
पंडित जी ने अपनी दिव्य कथा इस प्रकार शुरू की। आज मकर संक्रांति का अत्यंत पावन, मंगलकारी और शुभ पर्व है। आज के इस दिव्य दिन भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं। ये केवल दिशा का या मौसम का परिवर्तन नहीं है, ये एक गहन, गूढ़ और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश है। ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे भक्तों, गोपाल ने शुरुआत में अनमने भाव से, बोरियत से सुना। उसे लगा कि ये सब तो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, इन सब का उसके जीवन से क्या लेना देना। पंडित जी ने आगे बड़े प्रेम और गंभीरता से समझाया, सूर्यदेव क्या करते हैं, वह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सबको समान रूप से अपना प्रकाश, अपनी गर्मी, अपनी ऊर्जा देते हैं। वह अंधकार का पूर्ण रूप से नाश करते हैं, जीवन को अपार ऊर्जा देते हैं, वनस्पतियों को, फसलों को पोषण और जीवन देते हैं। वह किसी से नहीं पूछते कि तुम अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, राजा हो या रंक, मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन। उनका पवित्र प्रकाश तो सब पर एक समान रूप से पड़ता है। गोपाल के कानों में ये शब्द पड़े, बिना किसी भेदभाव के, और उसे अचानक अपने पिता की याद आ गई। क्या उसके पिता ने भी उसके साथ कभी कोई भेदभाव किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो बस अपनी पुरानी परंपरागत सोच पर थोड़ा अड़े हुए थे, पर उन्होंने तो हमेशा उसे प्यार ही दिया था। जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, पंडित जी ने आगे कहा, तब वे शीतलता, ठंड, अंधकार को पीछे छोड़कर ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ये हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि जीवन में कभी कभी हमें भी अपने शीतल यानी ठंडे पड़ गए रिश्तों को, जो दूरियों से जम गए हैं, उन्हें गर्माहट, प्रेम और स्नेह देना चाहिए। हमें अपने मन की दक्षिणायन सोच को, जहां हम केवल और केवल अपने सुख दुख, अपनी समस्याएं देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए, जहां हम दूसरों की खुशी, दूसरों के दर्द को, उनकी भावनाओं को भी समझते हैं और महसूस करते हैं। पंडित जी की वाणी में गहरा भाव, सच्चाई और प्रेम था। माधव की वृद्ध आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन बार बार प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, क्या मेरा गोपाल भी ये सब सुन रहा होगा? क्या वह इन बातों को समझ रहा होगा? गोपाल के मन में धीरे धीरे एक बेचैनी, एक अजीब सा एहसास होने लगा। पंडित जी के शब्द तीखे तीर की तरह उसके हृदय में गहराई तक चुभ रहे थे, सीधे उसकी आत्मा को छू रहे थे। उसे बचपन की यादें एक एक करके याद आने लगीं। वह याद करने लगा कि कैसे उसके पिता प्यार से उसे अपने कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घूमते थे, उसे मेले में ले जाते थे। एक बार जब वो बुखार से बीमार पड़ा था, तो माधव ने पूरी रात बिना एक पल सोए जागकर उसकी सेवा की थी। उन सुनहरे दिनों में कहाँ कोई भेदभाव था। पंडित जी ने अपनी पावन कथा को और आगे बढ़ाया। यह उत्तरायण हमें त्याग, निस्वार्थता सिखाता है। सूर्यदेव बिना किसी अपेक्षा के अपना सर्वस्व, अपनी पूरी ऊर्जा लुटाते रहते हैं। वे कभी कुछ वापस नहीं मांगते। रिश्तों में भी हमें यही त्याग, यही निस्वार्थ भाव अपनाना चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे मन के घोर अंधकार हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से इन अंधकारों को मिटा देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार की लंबी रात्रि को छोड़कर क्षमा और प्रेम के सूर्योदय की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार, गोपाल के मन में यह एक शब्द जोर से गूंज उठा। क्या यह बिल्कुल सच नहीं था? उसका अपना अहंकार, उसका स्वाभिमान ही तो था जो उसे अपने बूढ़े पिता के पास जाने से, उनसे बात करने से रोक रहा था। उसने सोचा था, मैं क्यों पहले झुकूं? गलती तो उनकी थी, पर क्या गलती केवल और केवल उनकी ही थी? क्या उसका वह गुस्सा, उसका कठोर जवाब, उसकी जिद कम बड़ी गलती थी? उसने अपने पिता के पूरे जीवन भर के त्याग, प्यार और मेहनत को एक क्षण के गुस्से में भुला दिया था। गोपाल की आंखों में अचानक नमी आ गई। उसे एक और याद आई, जब उसकी प्यारी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वह पूरी तरह टूट गया था, बिल्कुल अकेला हो गया था, तब माधव ने ही उसे मजबूती से संभाला था। उन्होंने ही उसे समझाया था कि जीवन में आगे बढ़ना होता है, चाहे कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना आए। वे तब भी तो उसके पिता थे, उसके गुरु थे, उसके मार्गदर्शक थे। पंडित जी ने आगे कहा, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान क्यों किया जाता है? तिल में तेल होता है जो चिकना, मुलायम और प्रेम का प्रतीक है। गुड़ मिठास का, मधुरता का प्रतीक है। इसीलिए हमें अपने सभी रिश्तों में प्रेम और मिठास घोलनी चाहिए। कड़वाहट को, द्वेष को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। जैसे सूर्य
बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही रिश्तों में भी हमें बिना किसी शर्त के निस्वार्थ प्रेम बांटना चाहिए। गोपाल की आंखों से अब आंसू धीरे धीरे छलकने लगे थे। वह जोर जोर से रोना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसे अब साफ साफ समझ आ रहा था कि उसने कितना कीमती समय बेकार में, व्यर्थ में गंवा दिया, कितनी सारी खुशियां अपने हाथों से खो दी। अपने मूर्खतापूर्ण अहंकार की वजह से उसका पिता, जो अपने बुढ़ापे में उसके सहारे का, उसके प्यार का हकदार था, वह बिल्कुल अकेला उदास जीवन जी रहा था। माधव की कमर अब और अधिक झुक गई थी। उनके बालों में चांदी की तरह सफ़ेदी पूरी तरह उतर चुकी थी। चेहरे पर गहरी लंबी झुर्रियाँ पड़ गई थीं। ये सब बदलाव गोपाल ने कब ध्यान से देखे थे? वह तो हमेशा अपनी आंखों पर अहंकार की मोटी पट्टी बांधे घूमता रहा था। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब और देरी नहीं। गोपाल के मन में एक दृढ़ पक्का निश्चय उभर आया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अभी इसी क्षण अपने पिता को देखना था। उसने भीड़ में अपनी नज़रों को तेजी से इधर उधर दौड़ाया और फिर उसकी आंखें माधव पर पड़ी। माधव, जो कथा सुनते सुनते अपने पुराने कपड़े के आंचल से चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे, उनके चेहरे पर वही पुरानी गहरी पीड़ा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। वो कितने कमजोर, कितने बूढ़े दिख रहे थे। गोपाल का दिल जोर से चीत्कार करके दर्द से कराह कर उठा। ये मैंने क्या किया? मैंने अपने पिता को कितना दर्द दिया। पंडित जी ने अपनी कथा का समापन करते हुए कहा, तो मेरे प्यारे भक्तों, आज सूर्य देव के उत्तरायण होने के इस पवित्र दिव्य अवसर पर आइए हम सब भी अपने मन को, अपनी आत्मा को उत्तरायण करें, अपने अहंकार को पूरी तरह त्यागें, क्षमा करें और क्षमा मांगें, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ें, क्योंकि असली सच्ची मकर संक्रांति तभी होती है जब हमारे हृदय में भी प्रेम और क्षमा का सूर्योदय हो। कथा समाप्त होते ही मंदिर में हल्की हलचल गतिविधि हुई। लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर चलने लगे, पर गोपाल अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहना थम ही नहीं रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक अदृश्य दिव्य शक्ति उसे अपने पिता की ओर जोर से खींच रही थी। माधव धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से उठे। उनकी पीठ झुकी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह मुड़े, उनकी नजर संयोग से गोपाल पर पड़ी। एक छोटे से पल के लिए उन दोनों की आंखें मिली। माधव की आंखों में सदियों की प्रतीक्षा, असीम प्यार और अब एक हल्की सी कांपती उम्मीद की चमक भी थी, पर वे कुछ बोल नहीं पाए, बस खामोशी से देखते रहे। गोपाल ने एक बहुत लंबी गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को हाथ से पोंछा और अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसके अंदर का सारा अहंकार पूरी तरह पिघल चुका था। जैसे सर्दियों की बर्फ सूरज की गर्म रोशनी में पिघल जाती है। उसकी आंखें लाल थीं, सूजी हुई थीं, पर उनमें अब कोई कड़वाहट, कोई क्रोध नहीं था, केवल गहरा पश्चाताप और शुद्ध प्रेम था। गोपाल धीरे धीरे कांपते कदमों से अपने पिता की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम बहुत भारी थे, जैसे पत्थर बंधे हों, पर उसका दिल हल्का, बहुत हल्का होता जा रहा था। मंदिर में कुछ लोग अभी भी मौजूद थे जिन्होंने गोपाल को अपने पिता की ओर बढ़ते हुए देखा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों की आंखें भी नम हो गईं। वे सब जानते थे इन पिता पुत्र के बीच क्या हुआ था, और यह दृश्य उन सबको भावुक कर गया। जैसे ही गोपाल माधव के बिल्कुल पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक भी शब्द बोले, सीधे उनके पैरों पर गिर पड़ा। पिताजी, बस यह एक ही शब्द उसकी कांपती जुबान से निकला और वह उनके पैरों से कसकर, लिपटकर, फूट फूट कर, दिल खोलकर रोने लगा। उसके गर्म आंसुओं ने माधव के वृद्ध खुरदुरे पैरों को पूरी तरह भिगो दिया। माधव एकदम चौंक उठे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उनके बूढ़े हाथ जोर से कांपने लगे। उन्होंने गोपाल को उठाने की कोशिश की, पर गोपाल उठा ही नहीं। वो बस रोता रहा, रोता रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, कृपा करके माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी अक्षम्य गलती की है। मेरा अहंकार, मेरा घमंड मेरी आंखों पर मोटी पट्टी बांधे हुए था। आप तो सूर्यदेव की तरह हमेशा मुझे अपना प्रकाश, अपना प्यार देते रहे, और मैं अज्ञानी मूर्ख। माधव की आंखों से भी आंसुओं की तेज धारा बह निकली। उन्होंने अपने प्यारे बेटे गोपाल को कसकर, बहुत कसकर अपनी कामती बाहों में भर लिया।
वो अपने बेटे को अपने सीने से लगाए जोर जोर से रोते रहे। 5 वर्षों का दर्द, 5 वर्षों की पीड़ा, 5 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा, सब कुछ उन आंसुओं में घुल गया, बह गया। अरे बेटा, अरे मेरे प्यारे गोपाल, मेरा लाल, मेरा बच्चा, उठो बेटा, उठो। कोई भी पिता अपने बेटे से, अपनी संतान से लंबे समय तक नाराज नहीं रह सकता। मैं तो कब से इस पल का, इस क्षण का इंतजार कर रहा था। उन दोनों का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर मंदिर में मौजूद हर एक व्यक्ति की आंख नम हो गई। कुछ स्त्रियां अपनी रंगीन साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थीं। बच्चे भी चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। ज्ञानी बाबा ने कान में एक बला गहरी संतुष्ट सांस ली और अपने हाथ श्रद्धा से जोड़ लिए। आज सही मायने में असली मकर संक्रांति हुई है। आज 2 टूटे हृदयों का उत्तरायण हुआ है। धन्य हो सूर्यदेव। माधव ने अपने दोनों हाथों से गोपाल का आंसुओं से भीगा चेहरा पकड़ लिया। चल बेटा, अब घर चल। आज मेरे घर में, हमारे घर में फिर से तिलगुड़ बनेगा। आज मकर संक्रांति का असली सच्चा उत्सव है। आज मेरे जीवन में भी उत्तरायण हो गया। दोनों पिता पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सहारा बनकर मंदिर के द्वार से बाहर निकले। भगवान सूर्यदेव की सुनहरी, गर्म और दिव्य किरणें उनके चेहरों पर, उनके शरीर पर सीधे पड़ रही थीं, जैसे स्वयं सूर्यदेव उन्हें अपना विशेष आशीर्वाद दे रहे हों। गांव वाले जो रास्ते में खड़े थे, वे सब उनकी ओर प्रेम और खुशी से देख रहे थे। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी सच्ची खुशी और संतोष था। कुछ लोगों ने ताली भी बजाई, कुछ ने जय सूर्यदेव का नारा लगाया। उस दिन शांतिपुर गांव में एक अलग ही नई रौनक, एक नया उत्साह था। माधव के छोटे से घर में बरसों बाद, 5 लंबे सालों बाद चूल्हा जला। गोपाल ने खुद अपने हाथों से लकड़ियां जलाईं। तिल, गुड़, घी और मूंगफली की सौंधी, मीठी और लाजवाब खुशबू एक बार फिर से पूरे घर में, पूरे आंगन में फैल गई। दीवारों पर रंगोली बनी, दिए जलाए गए। गोपाल ने अपने बूढ़े पिता के बिल्कुल पास उनके चरणों में बैठकर उनके हाथों से बना गरम गरम तिल गुड़ का लड्डू खाया। उस स्वाद में उसे अपने खोए हुए बचपन की सारी मिठास, सारी खुशियाँ एक साथ मिल गईं। आंखें फिर से भर आईं, पर इस बार खुशी के आंसू थे। माधव ने बड़े प्यार से, असीम स्नेह से अपने बेटे के सिर पर, उसके बालों पर हाथ फेरा। उनकी थकी हुई पुरानी आंखों में अब केवल और केवल शुद्ध प्रेम, गहरी संतुष्टि और अपार शांति थी। उनका चेहरा खिल उठा था। वर्षों की झुर्रियां भी मानो खुशी से मुस्कुरा रही थी। बेटा, आज मैं सच में धन्य हो गया। आज मेरी मकर संक्रांति पूरी हुई। आज मेरे जीवन में सच्चा सूर्योदय हुआ। पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतने साल बर्बाद कर दिए। अब मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस पावन दिन से माधव और गोपाल फिर कभी भी अलग नहीं हुए। उनकी दूरी, उनकी खाई पूरी तरह से मिट गई। गोपाल ने अपने पिता के गहरे अनुभव, उनके पुराने ज्ञान और अपने नए आधुनिक विचारों को, अपनी तकनीकों को मिलाकर खेती में बिल्कुल नए और सफल आयाम स्थापित किए। उनके खेत गांव में सबसे अच्छे हो गए। उसने यह सीखा कि अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण और कीमती है जितना नवाचार और आधुनिकता। और वृद्ध माधव ने भी अपने समझदार बेटे से यह महत्वपूर्ण पाठ सीखा कि परिवर्तन को स्वीकार करना, नए विचारों को सुनना भी जीवन का एक अनिवार्य और जरूरी हिस्सा है। दोनों ने एक दूसरे से सीखा, दोनों ने एक दूसरे को समझा। शांतिपुर गांव के लोग आज भी बड़े गर्व और प्रेम से कहते हैं कि उस पावन मकर संक्रांति के दिन केवल आसमान में सूर्य देव ही उत्तरायण नहीं हुए थे, बल्कि माधव और गोपाल के टूटे हुए बर्फीले हृदयों में भी प्रेम, क्षमा और करुणा का एक दिव्य सूर्योदय हुआ था। वह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं था, वह एक चमत्कार था। यह पावन कथा आज भी पूरे शांतिपुर गांव में बड़े आदर, श्रद्धा और प्रेम से सुनाई जाती है। यह कथा हम सबको यह महत्वपूर्ण संदेश देती है कि अहंकार को पूरी तरह छोड़कर, क्रोध को त्याग कर रिश्तों में आगे बढ़ना, क्षमा करना ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। यह कथा सिखाती है कि रिश्तों की गर्माहट, प्रेम की ऊष्मा ही हमें जीवन की हर शीतलता से, हर कठिनाई से बचा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षमा की दिव्य शक्ति से बड़ा इस संसार में कोई दान नहीं है। तो भक्तों, इस मकर संक्रांति पर आइए हम भी संकल्प लें कि हम अपने जीवन में भी उत्तरायण होंगे, अपने मन के अंधकार को मिटाएंगे,
अपने रिश्तों में प्रेम, मिठास और गर्माहट लाएंगे। किसी से कोई पुरानी कड़वाहट हो तो उसे आज ही माफ कर दें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और रिश्ते बहुत अनमोल हैं। इस पावन वीडियो में मकर संक्रांति की यह दिव्य व्रत कथा यहीं पर पूर्ण रूप से समाप्त होती है। हम हृदय से कामना करते हैं कि भगवान सूर्य देव की असीम कृपा, उनका दिव्य आशीर्वाद आप सभी पर सदा सदा के लिए बना रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम का वास हो। आपके सभी रिश्ते मजबूत हों, मीठे हों। जय सूर्यदेव, जय हो जगत पिता, जय हो सूर्य नारायण।